तो दोस्तों वैसे तो कुछ महीनों से लगातार नोटिस किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के इंटरनल मैटर्स में कुछ ज्यादा ही बीच में पैर अड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके कुछ अगर रिसेंट एग्जांपल देखे जाएं तो पन्नू और निज्जर का मामला आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2024 के, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालने की कोशिश अमेरिका द्वारा क्लियरली की जा रही है। देखने भर से ही महसूस किया जा सकता है कि अमेरिका द्वारा इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो लॉज बनाए गए हैं जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और भारत की इंटरनल पॉलिसीज के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें आप CAA को ले सकते हैं, इसको लेकर भी अमेरिका द्वारा काफी प्रभावी तरीके से विरोध किया जा रहा है। हालांकि इन सारी चीजों का कोई भी इम्पैक्ट भारत के ऊपर विशेष पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का कारण यही है कि हम सारे यूनाइट हैं और अमेरिका के इस तरह की बिहेवियर से हम लोग अच्छे तरीके से परिचित भी हैं, क्योंकि पास्ट में इस तरह की चीजें अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ की जाती रही है और उसके हम लोग भुक्तभोगी हैं। इस वजह से इसका विशेष इम्पैक्ट इस समय हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। इवन भारत की जियोपॉलिटिक्स भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अमेरिका की इन सारी गतिविधियों के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कुछ भी बिगाड़ने में ये लोग सक्षम नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चाइना और भारत के बीच में कुछ टेंशंस राइज करती है और इन टेंशंस को लेकर अमेरिका फिर से बीच में कूद जाता है। हालांकि इस बार जो अमेरिका बीच में कूदा है ये हम भारतीयों को पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का फेवर करने के लिए अमेरिका बीच में कूदा है और मामला बना है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। देखिए अभी पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर अमेरिका काफी मुखरता से भारत का समर्थन कर रहा है और इसके पीछे का कारण यही है कि भारत के साथ एक अलायंस तैयार किया जाए जो कि चाइना के खिलाफ काम करेगा। उसे पता है कि भारत के साथ नियर फ्यूचर भारत का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और मामला होगा अरुणाचल प्रदेश को लेकर। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहले ही उसने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और अमेरिका की स्पेशली बात की जाए तो अमेरिका द्वारा एक रेजुलेशन लाकर अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी कर दिया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई मामला निकल कर आता है तो वो बेधड़क और बिना किसी दबाव के अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्से के तौर पर बता सके और इसको लेकर भारत का समर्थन कर सके। दरअसल मामला कुछ ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रहे भारतीय राजनेताओं के दौरे को लेकर विरोध दर्ज करवाया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना को ये गलतफहमी है कि ये सदन तिब्बत का पार्ट है और इस वजह से अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है, क्योंकि तिब्बत को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश भी उसका हो जाता है, ऐसा चाइना मानता है। तो यहाँ पर भारतीय ऑफिशियल्स के बार बार दौरे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर PM मोदी का भी दौरा हुआ। दरअसल 9 मार्च की बात है जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। और ये जो टनल है ये स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तवांग को आपसे कनेक्ट कराती है किसी भी मौसम में। इससे होगा ये कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बड़ी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। अब इसको लेकर चाइना प्रोटेस्ट पर बैठ गया और हमेशा की तरह उसने विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर भारत ने तो जो कहना था वो कह ही दिया, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो डिप्टी स्पोक पर्सन है वेदांता पटेल, इनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना को लताड़ लगाई गई और भारत को डिफेंड किया गया। इन्होंने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा को, यानी जिसे LAC कहा जाता है, इसके अंदर किसी भी तरह की सैन्य या असैन्य घुसपैठ को या किसी भी तरह के क्षेत्रीय अतिक्रमण वाले मामले को खारिज करते हैं और इसका विरोध करते हैं। अमेरिका की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया कि इस तरह के बेतुके और मनगढ़ंत दावों से चाइना बाज आ जाए। यानी देखने के लिए मिला है कि भारतीय इलाकों को चाइना द्वारा अपना बताया जाता है, इनके नाम परिवर्तन कर दिए जाते हैं, अलग नामों से संबोधित करते हैं, दुनिया को संबोधित करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी को बेतुका और मनगढ़ंत बताया है अमेरिका ने। तो यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि अमेरिका चाइना के मामले को लेकर भारत के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा है और वो इस बात को भारतीयों के सामने बताने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से काफी समय पहले ही और बार बार भी इस बात को बता दिया गया है कि देखिए चाइना को लेकर ये जो मामला हमारा चल रहा है इससे निपटने के लिए हम सक्षम है, किसी भी देश की कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका द्वारा इस तरह की गतिविधियां की जा रही है, तो वो ये बता रहा है कि देखिए चाइना के मामले में हम लोग भारत के साथ है। ये चाइना को भी एक मैसेज है और भारतीयों के खिलाफ भी अमेरिकन जो बार बार उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, जो इंटरनल मैटर्स में ताकझाक करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से जो भारत अमेरिका से चिढ़ा हुआ है, इन सब चीजों को लेकर वो कवर अप भी कर लेते हैं जब चाइना के मुद्दे पर वो भारत को समर्थन देते हैं।
हालांकि अच्छी बात है किसी मामले में एक से भले दो, वो वाली पॉलिसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बाकी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, ये जो अमेरिका चाइना के मामले में भारत को समर्थन देता है, इसमें उसकी नीयत पर विश्वास किया जाए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।